पेटीएम, स्विगी, ज़ोमैटो, बायजूस, ओला, इन सारी कंपनीज़ के नाम सुने ही होंगे आपने। सुने क्या होंगे, आप उन्हें यूज़ भी करते होंगे। ये इनके कुछ टॉप स्टार्टअप्स के नाम हैं। बट क्या आप जानते हो ये सारी कंपनीज़ आज की डेट में लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं। पेटीएम, स्विगी, ज़ोमैटो, इन सब के आप डेटा देखो तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने आज तक कोई प्रॉफिट जनरेट ही नहीं किया है। अब ये बात है इंडिया के कुछ टॉप स्टार्टअप्स की, तो सोचिए छोटे स्टार्टअप्स आज की डेट में कितना सफ़र करते होंगे। आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि क्या रीजंस हैं कि आज इंडियन स्टार्टअप्स का इतना बुरा हाल है इन स्पाइट ऑफ हैविंग ग्रेट लाइफ चेंजिंग आइडियाज़। अब देखो, स्टार्टअप बेसिकली एक बिजनेस है जो मोस्टली आपकी लाइफ की किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसके बदले में ये बिजनेसेस रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे पेटीएम फ़ोन पे आपके कुछ फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करते हैं। स्विगी, ज़ोमैटो से आप घर बैठे खाना बुला सकते हो। अनअकैडमी, बायजूस जैसी एप्लीकेशन से आप घर बैठे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और ऐसे कई अनगिनत स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो आपकी छोटी से छोटी नीड को फुलफिल कर रहे हैं। अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 77,000 रिकग्नाइज स्टार्टअप्स फुल्ली ऑपरेशनल हैं। बट अब मज़े की बात यह है कि इनमें से गिन के 85 यूनिकॉर्न्स हैं एंड इन 85 यूनिकॉर्न्स में से भी 23 कंपनीज ही प्रॉफिट बना रही हैं। ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। देखो, 2020 में कोविड-19 और पैंडेमिक आने के बाद इंडिया में ही क्या पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्लोडाउन आया था। इसका असर इंडियन स्टार्टअप्स पर भी पड़ा। कई स्टार्टअप्स ने पिवट किया एंड कई ने ऑनलाइन चैनल्स की हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो किया एंड इवेंचुअली कंडीशंस थोड़ी सुधरने लगी थी। बट फिर आता है फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, जहाँ की इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में ऑलमोस्ट 40% का डिक्लाइन देखने मिला। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फिर से एक इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने मिला दुनिया भर में। यूएस गवर्नमेंट्स ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए एंड फिर क्या था, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा हारते हुए घोड़े से हटा के जीतते हुए घोड़े पे लगा दिया। बट ये सब तो होगा एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऐसे कई अलग अलग रीजंस हैं जो कि इंडियन स्टार्टअप्स की ग्रोथ हैम्पर कर रहे हैं। आपको 3 मेजर रीजंस बताता हूँ जिसकी वजह से आज स्टार्टअप्स का इंडिया में इतना बुरा हाल है। ओवर स्पेंडिंग ऑन डिस्काउंट्स एंड कूपन्स। देखो, स्टार्टअप्स को अच्छी खासी फंडिंग मिल जाने के बाद ये जो कंपनीज हैं वो फोकस करने लगती हैं अपना कस्टमर बेस बढ़ाने में और इसके लिए ढेर सारे कूपन्स, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। इसके पीछे का मेन रीज़न ये होता है कि जब इन कस्टमर्स को उनके सर्विसेज की आदत लग जाएगी तब ये कंपनीज अपने रेट्स बढ़ा देंगी और जो भी लॉस हुआ है वो कवर कर लेंगे। अब कस्टमर बेस तो बन जाता है इन डिस्काउंट से, बट जैसे ही ये रेट्स बढ़ाते हैं कस्टमर किसी और चीपर अल्टरनेटिव की तरफ चले जाते हैं और इन सबसे स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। इनएफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी स्टार्टअप के जो फर्स्ट फ्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी स्टार्टअप को बिल्ड करने में। उन एम्प्लॉयज़ का माइंडसेट आपकी कंपनी के माइंडसेट से, आपके माइंडसेट से मैच होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप जिस डायरेक्शन में कंपनी को ले जाना चाहते हो वो शायद पॉसिबल ना हो पाए। शायद वो एम्प्लॉयज़ इतने मोटिवेटेड ना हो जितने कि आप हो उस कंपनी को लेके। वीक फ्यूचर प्रेडिक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपने कई स्टार्टअप कंपनीज़ के नाम सुने होंगे जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा फेमस थे बट आज की डेट में कहीं दिखाई भी नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल नोकिया। नाउ आई कैन बेट ऑन दिस के हम सब ने नोकिया के फ़ोन्स यूज़ किए हैं। इसी ज़माने में मार्केट लीडर थी नोकिया, बट आज कोई नोकिया के फ़ोन्स यूज़ नहीं करता। हाइक एक मैसेजिंग ऐप थी जो कि मेरे हिसाब से रिवॉल्यूशनरी थी क्योंकि उसने व्हाट्सएप जैसे जायंट के साथ सालों तक कॉम्पीट किया, बट ये ऐप अब हमारे बीच में नहीं है। स्नैपडील, बाउंस, जबोंग, फ्रीचार्ज, ऐसी कई सारी फेमस कंपनीज हैं जिन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। अब देखो, सीधी सी बात है कि कोई भी कंपनी सस्टेन तभी करेगी ना जब वो अपने बिजनेस आइडियाज़ इवॉल्व करेगी, कैलकुलेटेड रिस्क लेगी, बेटर फ्यूचर प्रेडिक्शंस करेगी। बट इन सारे स्टार्टअप्स ने सेफ खेलना ज़्यादा प्रेफर किया एंड प्रॉपर फंडिंग्स नहीं मिलने की वजह से फेल हो गए, वरना आज भी शायद हम लोग नोकिया के फ़ोन्स यूज़ कर रहे होते। चलो नेगेटिव्स को साइड में रखते हैं और पॉजिटिव्स को देखते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है। इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़ और अगर आपका प्रोडक्ट दमदार है और इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 1% भी हर साल आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक बार यूज़ कर लेता है तो आपकी कंपनी का ईयरली टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगा। ये पावर है इंडियन मार्केट की। यहाँ आप चाहे किसी भी फील्ड में स्टार्टअप खोल दो, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक बिज़नेस के पास अपॉर्चुनिटी है बड़ा बनने की। यहाँ अगर आपका अप्रोच, आपकी स्ट्रैटेजी सही है तो आपके स्टार्टअप को नेक्स्ट यूनिकॉर्न बनने से कोई नहीं रोक सकता। नाउ आई होप आपको एक रफ आइडिया मिला होगा क्यों इंडिया में स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं और कैसे ये सब सही हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।